Good morning, dear students. Welcome back in online class of science. Today we'll start in third class EVS chapter number 13 डायरेक्शंस. ओके, तो इस चैप्टर में आज हम क्या करेंगे, डायरेक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे. इस चैप्टर हमें पता है कि देयर आर द 4 मेन डायरेक्शन है ना. हम सब जानते हैं कि 4 मेन डायरेक्शन है. कौन कौन से है? ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ. ये क्या है? 4 हमारे डायरेक्शन है. इफ़ वी स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन विथ आवर हैंड स्ट्रेच, अगर हम सूरज के सामने अगर खड़े हो जाए और हम अपने हैंड्स को क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो राइट हैंड साइड विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स द साउथ एंड लेफ्ट हैंड साउंड टूवर्ड्स द नॉर्थ. मतलब फॉर एग्जाम्पल सनराइज है ना, सनसेट, सूरज के सामने जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो हमने इस तरीके से अपने हैंड्स को हम क्या करते हैं, फैलाते हैं. तो इस तरफ का जो राइट हैंड साइड होता है वो तो किस तरफ हो जाता है, हमारा नॉर्थ साउथ साइड में, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसकी तरफ पॉइंटेड करता है, साउथ साइड, नॉर्थ साइड में. ठीक है. इसके बाद में ये हो गया. समझ में आया आप लोगों को कि डायरेक्शन कितने हैं? देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस है ना. ठीक है. उसके बाद में हम जो 4 मेन डायरेक्शन है वो कौन कौन से हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है. अब उसके बाद में द बेस्ट वे टू नाउ हाउ टू गेट टू वन प्लेस फ्रॉम अनदर इज टू रिमेंबर सम लैंडमार्क एंड डायरेक्शन. अब फॉर एग्जाम्पल, अब जब कभी हमें कहीं जाना हो, किसी वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल करें, या किसी सिटीज़ में, किसी विलेजेस में, या किसी और दूसरी स्टेट में, तो हम कैसे जाएंगे? तो हमें उसका डायरेक्शंस एंड उसका लैंडमार्क, ये 2 चीज़ें हमें क्या करनी होगी, उसकी याद करनी रखनी होगी. लैंडमार्क, अब लैंडमार्क क्या होता है? अ लैंडमार्क इज अ प्लेस आर अ थिंग लाइक अ हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा. अब लैंडमार्क के लिए फॉर एग्जांपल आपको, अगर आपको घर का किसी को एड्रेस देना हो तो आप ये बोलोगे ना कि मेरा घर का एड्रेस इस जगह के पास में. तो आपके घर के जगह के पास में कोई भी एक फेमस चीज़ होगी जो काफ़ी क्या है, काफ़ी लोग जानते हैं उसको. फॉर एग्जांपल कोई स्कूल्स हो गई, कोई हॉस्पिटल्स हो गया, कोई पोस्ट ऑफिस वगैरह हो गए, कुछ मॉल्स वगैरह हो गए, मतलब किसी भी कोई भी मतलब कोई फेमस शॉप्स वगैरह हो गई. तो ये जो चीज़ें होती है ये क्या हो गया, आपके घर का लैंडमार्क हो गया. और डायरेक्शन, जैसे आप ईस्ट डायरेक्शन में रहते हो, या वेस्ट साइड में रहते हो, नॉर्थ साइड में रहते हो, या साउथ साइड में रहते हो, वो बताना है. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ विच वन कैन रिकॉग्नाइज अ प्लेस इजीली, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, इजीली हम किसी भी जगह को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर लोकेटिंग एनी प्लेस नॉलेज ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आज के टाइम पे, या फिर मतलब जो भी हमें कहीं पर भी जाना हो, कुछ भी करना हो, हमें एक डायरेक्शन की नॉलेज होना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है. जब हमें किसी का भी जगह का, न्यू प्लेस का अगर डायरेक्शन ही नहीं पता होगा, वो जगह ही नहीं पता होगी, तो हम कैसे मतलब उस जगह तक पहुंचेंगे. तो इसलिए मतलब डायरेक्शन की जो नॉलेज होती है वो हमें रखना क्या है, काफ़ी ज़रूरी है. ठीक है. अगर हम ये किसी को ये बोले कि राइट, लेफ्ट और स्ट्रेट व्हेन वी वांट टू डायरेक्ट समवन टू अ पर्टिकुलर स्पेस. अगर फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी को मतलब ये, अगर कहीं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचने के लिए अगर रास्ता बताना हो तो हम ऐसे बोलेंगे ना, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाना है, फिर स्ट्रेट जाना है. यही इस तरीके से मतलब हम कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, राइट, लेफ्ट एंड स्ट्रेट, है ना. क्यों? क्योंकि मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी रोड पे हो, आपको किसी को डायरेक्शन बताना है या किसी को कुछ पूछना है, तो आप यही कहोगे ना कि रोड की लेफ्ट साइड से जाना है, या राइट साइड जाना है, या स्ट्रेट जाना है. तो ये क्या होते हैं, मतलब ये वर्ड जो होते हैं when we want to direct someone to a particular place, जिसकी वजह से हम किसी को इजीली एक पार्टिकुलर प्लेस के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं. ठीक है. दिस वर्ड्स राइट, लेफ्ट एंड स्ट्रेट आर डायरेक्ट वर्ड्स. ये क्या होते हैं, ये पूरा डायरेक्शनल वर्ड है. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैप. मैप के बारे में स्टडी करते हैं. मैप क्या होता है? मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ एन एरिया शोविंग द लोकेशंस ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. मैप क्या है? एक ऐसी ड्राइंग है एरिया की जिसमें क्या होता है, अलग अलग लोकेशन जो होता है वो डिफरेंट प्लेसेस पे क्या होती है, शो होती है. ठीक है.
फॉर एग्जाम्पल हमारे जैसे इंडिया का मैप है, जैसे आप लोगों की बुक्स के अंदर यहाँ पे ये इंडियन मैप दिया गया है ना, तो इसमें क्या है, ये जो ऊपर की जो साइड्स है वो हो गई नॉर्थ साइड, ये हो गई हमारी साउथ साइड, ये हो गई हमारी ईस्ट एंड वेस्ट साइड, है ना, ये इस तरीके से हो गई। तो ये क्या है, इसमें पूरा डायरेक्शन दिया है, आर शोविंग द डायरेक्शन, ठीक है। इन एनी मैप, या ये इस मैप में या फिर और भी जो भी मैप हो, नॉर्थ इज ऑलवेज टूवर्ड्स द टॉप, है ना, मतलब कोई भी मैप हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ये इंडिया का मैप है, लाइक देख इस तरीके से, मतलब जो भी मैंने बनाया है, मतलब कोई भी मैप होता है, अगर हमें उसका जो टॉप होता है, ठीक है, जो टॉप पार्ट्स होता है वो क्या होता है, नॉर्थ, ठीक है, और जो बॉटम पे हो जो होता है वो क्या होता है, साउथ। इसके अलावा लेफ्ट एंड राइट साइड के अंदर ईस्ट एंड वेस्ट होता है, ठीक है। इज ऑलवेज साउथ टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द मैप, द ईस्ट इज द राइट हैंड साइड एंड वेस्ट इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी जो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, ईस्ट होगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, वेस्ट होगा। यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा, ईस्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेस्ट। मतलब हमारे पूरे मैप के अंदर जो टॉप पर होगा वो क्या होगा, नॉर्थ, जो बॉटम पे होगा वो क्या होगा, साउथ, और जो राइट हैंड साइड होगा वो क्या होगा, ईस्ट, और जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो क्या होगा, वेस्ट, ठीक है। अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर में बी शोन बाय 2 सेंटीमीटर्स ऑन मैप। फॉर एग्जाम्पल कोई एक प्लेस है, कोई एक जगह जिसका डिस्टेंस कितने किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, कितना, 200 किलोमीटर, पर मैप के अंदर वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर शो करता है। क्यों, क्योंकि वो तो खाली एक मैप है ना, तो जगह उसके अंदर मतलब हर जगह को उसमें लोकेशन बतानी पड़ती है, तो मैप के अंदर तो कोई जगह मतलब 2 सेंटीमीटर की दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जगह खाली इतनी सी है, वो जगह कितनी होती है, 200 किलोमीटर की स्पेस को सिर्फ मैप में बताया जाता है 200 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावा दिस इज कॉल्ड द स्केल्स ऑफ मैप, उसको क्या बोलते हैं, मैप की स्केल बोलते हैं। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलास, और जो मैप की बुक होती है ना, अभी आप लोगों को तो नहीं पता, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो एक बुक होती है मैप की जिसको बोला जाता है एटलास। क्या बोलते हैं, एटलास। अब सिंबल है ना, मैनी मैप्स हैव अ सिंबल्स एंड कलर्स दैट शो द डिफरेंट थिंग। अब मैप के अंदर आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग मैप, तो उसके अंदर अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, सिंबल्स बने हुए होते हैं, या अलग अलग चीज़ों से क्या होता है, हर चीज़ का पार्टिकुलरली सिंबल बताया जाता है। जैसे जो ट्रीज वगैरह होते हैं ना, तो ट्रीज का छोटा सा मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, या फिर जो हिल स्टेशन वाटर बॉडीज जो होती है, जहाँ पे समुद्र जैसी जगह होती है, वहाँ पे पूरा ब्लू कलर से बता दिया जाता है, ठीक है। तो उससे ये हमें पता चलता है कि भाई इस जगह के ऊपर समुद्र, यहाँ पर सीज है, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, या उसके अलावा जो रेलवे का जो ट्रैक होता है वो बता दिया जाता है, हिल स्टेशन का बताते हैं। तो अलग अलग सिंबल्स जो होते हैं ना, वो हमारे मैप में भाई हमें बताए जाते हैं, जिससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई इस जगह के ऊपर मैप में यहाँ पर फॉरेस्ट है, यहाँ पे सीज है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, यहाँ पर हिल स्टेशन है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। लैंडमार्क्स, इसके अलावा वाटर बॉडीज आर कलर्ड ब्लू एंड ओपन लेवल स्पेस आर कलर्ड ऑफ्टन कलर्ड विथ ग्रीन। जो वाटर बॉडीज किससे कलर करते हैं, ब्लू कलर से, और जो ग्रीन स्पेस होती है, जो ओपनली स्पेस होती है, उसे किससे करते हैं, ग्रीन कलर से, ठीक है। लैंडमार्क्स आर स्पेशल प्लेस, बिल्डिंग्स आर ट्रीज मार्क्ड ऑन द मैप, और स्पेशली जो लैंडमार्क्स वगैरह जो बिल्डिंग्स होते हैं, ट्रीज वगैरह होते हैं, ये सब भी स्पेशली किसी न किसी सिंबल से मार्क किए जाते हैं ना। हियर आर सम कॉमन सिंबल्स आर यूज इन अ मैप। इसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन सिंबल्स दिए हैं जो मैप में यूज़ किए जाते हैं। ये वाला जो है वो क्या है, क्रॉप के लिए, सेकेंड वाला जो है वो किस लिए, हिल स्टेशन, फिर ट्रीज का जो डायग्राम होता है वो फॉरेस्ट के लिए है, और ये वाला जो होता है वो है रेलवे ट्रैक के लिए। ओके, तो आप लोगों को इतना समझ में आया कि डायरेक्शन क्या होता है, किसे बोलते हैं डायरेक्शन। देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। उसके अलावा फिर डायरेक्शन के बारे में हमने स्टडी किया है।
फिर उसके बाद में मैप इज अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया शोविंग द लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। मैप क्या होता है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अलग अलग तरीके की लोकेशन क्या होती है, शो होती है। ठीक है, ये इतना आप लोगों को समझ में आया। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।